मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि उसने मुझे आज खड़ा होने का मौका दिया है और आप सबसे वचन से मैं बातचीत करने पाऊंगा। एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन में मुझे रखा है हमें यहाँ और हम सब आपकी महिमा करने के लिए और आपके प्रोग्राम्स करने के लिए यहाँ पर हैं पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं पिता, सब आपके वचनों को सुनकर आशीष लेने पाए पिता। खास करके ये वचन जो बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, बच्चों की जिंदगी में काम करने पाए पिता परमेश्वर, और साथ ही हमारी भी जिंदगी में काम करने पाए, यीशु के नाम से आमीन। हम खोलेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 1 से 3। वहां पर ऐसा लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। इस वचन में परमेश्वर में बोल रहे हैं कि तुम अपने माता पिता की आज्ञा को मानो। और प्रभु हमें यहाँ सलाह नहीं दे रहे हैं, प्रभु हमें आज्ञा दे रहे हैं कि हम अपने माता पिता की आज्ञा को माने। और अब सवाल उठ सकता है कि हम क्यों माने, हम क्यों अपने माता पिता की सुने? तो वचन ऐसा बताता है, यही उचित है। उचित है मतलब यही सही है और इससे हटकर और कुछ नहीं। और हम बोल सकते हैं, हम अपने माता पिता के आगे को क्यों सुने, हमारा क्या लाभ होगा, हमारा क्या फायदा होगा? तो वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहा है, उस माता पिता की आज्ञा को मानने से हमारा भला होगा और हम लंबी आयु जिएंगे। मैं बताऊंगा आगे कि आज्ञा मानने से नहीं मानने से क्या होता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम आज की जनरेशन के बारे में बता सकते हैं, हम बच्चों के बारे में बताना चाहते हैं आज की स्थिति क्या है, आज हम अपने माता पिता से कैसे व्यवहार करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। आज हम बच्चे सभी काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ऑपरेट कर रहे हैं, हम ज्ञान बुद्धि में आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी कामों को करने में बिल्कुल ही सक्षम हैं, पर हम एक ही जगह चूक जाते हैं और सब गुण वाले काम करने हमारे व्यर्थ हो जाते हैं। और वो क्या है, हम वचन को तोड़ते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं कि अपने माता पिता की आज्ञा को माने। हम सोचते हैं हम ही सही है, हम यही सोचते हैं कि हम सही है, हमारे माता पिता गलत है। हमें उस लक्ष्य तक हमारे माता पिता जो मेहनत करते हैं पहुंचाने में, हम उनको कम आंकने लगते हैं। हम जब बुद्धि समझ में थोड़ा तेज हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमसे कम बुद्धिमान, हम उन्हें कम आंकने लगते हैं और हम सोचते हैं कि अब तो हम ही सब है, हम ही बॉस हैं, हम ही अब माता पिता को अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं हम अपनी आशीषों को खो रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम अपने आशीषों को खो रहे हैं, वचन यहाँ बता रहा है। वचन में से हमने पढ़ा, अगर हम अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हैं तो हमारा भला होगा और हम धरती पर बहुत दिन जीवित रहेंगे। लेकिन जब हम अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते, क्या हमारा भला होगा? क्या हम लंबी आयु जिएंगे? बिल्कुल नहीं। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपने माता पिता की आज्ञा को मानेंगे, हम उनकी बातों को सुनेंगे, तो हमारा सच में भला होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साक्षात प्रभु का वचन यहाँ पर बता रहा है। और मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सच बात है ये कि हमारा ही भला होगा कि अगर हम अपने माता पिता की आज्ञा को सुनेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, मम्मी बोलेगी पहले बच्चा क्या करना कि तुम पहले पढ़ाई करना फिर टीवी देखना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले टीवी देखेंगे फिर पढ़ाई करेंगे, ऐसे करते हैं हम लोग। लेकिन हम यहाँ पर एक बात को देखेंगे कि वचन जहाँ टूटा वहाँ भलाई कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रभु के वचन में अपने माता पिता की आज्ञा को मानो। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, हमने वचन तोड़ा, अब भलाई की तो कहीं बात ही नहीं हो सकती है। तो अब क्या होगा, मम्मी ऐसा क्यों बोलती है कि पहले पढ़ाई करना फिर टीवी देखना, या पहले पढ़ाई करना फिर गेम खेलना, या और दूसरे काम? क्योंकि मम्मी जानती है कि अगर हम पहले पढ़ाई नहीं करेंगे और पहले किसी दूसरी क्रिया को करेंगे तो हम सुस्त पड़ जाएंगे, हमारा दिमाग पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, आज्ञा को तोड़ते हैं, अब उनका भला नहीं होगा और रिजल्ट क्या आता है हम सब जानते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आज बच्चे अपने आप को सही साबित करने के लिए कि मेरा ही डिसीजन सही है, क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा से बहस करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं। और मैं वचन साफ चेतावनी देता है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ निर्गमन की पुस्तक से। इसमें लिखा है, whoever curses his father or his mother shall be put to death। और मत्ती में भी ऐसा लिखा है, मैथ्यू 15:4, for God commanded, honor your father and your mother and whoever reviles father or mother surely die। तो हमें सावधान रहना होगा, वचन साफ बता रहा है, जो भी अपने माता पिता को श्रापित करता है, गंदी आवाज में बात करता है,
वो निश्चय मरेगा। तो हमें सावधान होने की जरूरत है। हम बच्चों को सावधान होने की बिल्कुल जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी, अब हम सोच सकते हैं कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, हम माता पिता की नहीं सुनेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने भी 30 साल तक अपने माता पिता की आज्ञा को माना और फिर 3.5 साल तक उन्हें परमेश्वर की आज्ञा को माना। यहाँ पर वो इस वचन को पूरा करते हैं, इफिसियों के वचन को, अपने माता पिता की आज्ञा को मानो। आगे हम देखेंगे कोलोसियों 3:20 पढ़ेंगे उसको हम। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अब इस वचन में प्रभु यहाँ बोल रहे हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। हमारे सृष्टिकर्ता जिन्होंने हमें बनाया है, आदि में ही उन्होंने हमें बनाया था और आज हम यहाँ तक आए हैं, वो हमें बोलते हैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। क्यों? हमारा सृष्टिकर्ता उससे प्रसन्न होता है। और आप सोच सकते हैं, जब हमारा सृष्टिकर्ता प्रसन्न होता है तो गड्ढे में से गिरे हुए को राजा बना देता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यूसुफ के बारे में। यूसुफ अपने पिता की आज्ञा बचपन से ही मानता था। उसके भाई जो सोचते थे कि क्यों हम अपने पिता की आज्ञा को माने, हम मस्ती करेंगे, हमारा मजाक किरकिरा हो जाएगा, लेकिन यूसुफ उनकी भी खबर अपने पिता को देता था। वो इतना अपने पिता का आज्ञाकारी था। और क्या हुआ, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया। डाला कि नहीं डाला? बिल्कुल डाला, क्योंकि उनको खटकता था अंदर से, ये मजा नहीं करता है, अपने तो मजा नहीं करता है, हमें भी मजा नहीं करने देता है, इसको हटाओ यहाँ से, इसको उसको गड्ढे में डाल दिया। और लेकिन प्रभु से प्रसन्न था। क्यों प्रसन्न था? वो अपने माता पिता की आज्ञा को मानता था। और जब प्रभु प्रसन्न होता है तो उसके प्रेम से हमें अलग कोई कर सकता है? कोई अलग नहीं कर सकता है। कितनी भी परेशानियां आई, यूसुफ राजा बना कि नहीं, वो भले ही जेल में गया, भले ही दास बना, लेकिन प्रभु के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। प्रभु से प्रसन्न था तो जरूर राजा बना। और हम 10 आज्ञाओं में देखते हैं कि सिर्फ यही एक ऐसी आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है, जिसके साथ प्रभु ने प्रॉमिस किया है कि अगर तू करेगा तो ये तेरे साथ होगा। प्रभु ऐसा बोलता है, अगर तू अपने माता पिता की आज्ञा को मानेगा तो तू उस देश का भागी होगा जो प्रभु तुझे देना चाहता है, और तू लंबा जिएगा। मुझे लगता है इस वचन को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बच्चे खुद जानते हैं इस वचन को। और अब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा बाइबल के हिसाब से। जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी उनके साथ क्या हुआ, और जिन्होंने आज्ञा मानी उनके साथ क्या हुआ। और हम देखते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु ने ही आज्ञा दी है कि अपने माता पिता की आज्ञा को मानो। तो अगर हम अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो सीधी सी बात है, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहला एग्जाम्पल हम सुलेमान राजा का देखेंगे। पहला राजाओं 11:2 में लिखा है कि सुलेमान को क्या क्या चीजें नहीं करनी थी। राजा दाऊद ने आज्ञा दी थी या परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। और जब तक वो प्रभु की आज्ञा में था तब तक ऐशो आराम की जिंदगी जिया और रिस्पेक्टेड पर्सन प्रभु की नजर में रहा। लेकिन जैसे ही उस राजा ने आज्ञा को तोड़ा, क्या हुआ? उसी मंदिर को गिरा दिया गया, जिसे जला दिया गया, जिसे उसने बनवाया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी वो मंदिर उनके हाथों में नहीं है, कब्जे में नहीं है। और गोत्र छीन लिए गए, एक गोत्र को छोड़कर सभी गोत्र उनसे छीन लिए गए। तो आप देख सकते हैं कैसा होता है वचन ना मानने का परिणाम। और हम इजराइलियों के बारे में देखते हैं, वो 40 साल तक भटकते रहे, जहाँ से 40 दिन में निकला जा सकता था। हम जोशुआ 5:6 पढ़ेंगे, यहोशू 5:6। For the people of Israel walked 40 years in the wilderness because they didn't obey the voice of the Lord. उसमें परमेश्वर की आज्ञा, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम करोगे तो तुम लंबी उम्र जियोगे और उस देश के भागी होगे। तो क्या हुआ? ना उस देश को जा सके जहाँ पर हनी और दूध की नदियाँ बहती थी, और ना वो लंबा जी सके, वो उसी जंगल में मर गए। लेकिन सिर्फ यहोशू और कालेब परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा उस देश में गए और वो जिए लंबा, क्योंकि जंगल से निकले तो उन लोगों से लंबा जिए। और हम आगे पढ़ेंगे तो सच में लंबा जिए थे। और हम सैमसन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे, वो परमेश्वर का नाज़ीर होकर पैदा हुआ था। लेकिन क्या हुआ? उसने अपनी माता की आज्ञा को ठुकराया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया। क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? भला हुआ क्या? नहीं, भला नहीं हुआ। वचन क्या बोलता है? मानोगे तो भला होगा। तो क्या भला हुआ? बिल्कुल नहीं, उसकी आंखें फोड़ दी गई और उस समय से पहले ही चला गया। अब सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम देखेंगे आदम और हवा का। जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा में थे तब तक मृत्यु नहीं आई थी, तब तक मृत्यु नहीं आई थी। रोमियो 6:23 में देखेंगे, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप का प्रतिफल मृत्यु ही है। जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा में थे तब तक कोई मृत्यु नहीं थी, वो परमेश्वर के साथ रहते थे। आप सोच सकते हैं, कोई परमेश्वर के कोरे को छू के चंगा हो जाता था और वो रोज प्रभु के साथ रहते थे। आप इमेजिन कर सकते हैं उस लम्हे को।
लेकिन जैसे उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, क्या हुआ? आशीषें चली गई, अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। अभी इसे रोमियो में पढ़ा, पाप का प्रतिफल मृत्यु है, फिर मृत्यु आई, तो उसके पहले मृत्यु नहीं थी। अब हम योना के एग्जाम्पल को देखेंगे। पहले उसने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया। क्या बोला था प्रभु ने उसे? नीनवे को जा, नहीं गया। क्या उसके भला हुआ? मछली के पेट में डाल दिया गया। और आगे उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसे माफ भी किया। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि अगर हम पाप करते हैं, नहीं आज्ञा मानते हैं, तो क्या होता है? अब हम आगे एक वचन को पढ़ेंगे, पहला सामुएल उसका 12 का 15 में। But if you will not obey the voice of the Lord, but rebel against the commandment of the Lord, then the hand of the Lord will be against you. अगर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे और उसके विरोध में कार्य करेंगे, तो परमेश्वर का हाथ हमारे विरोध में होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं सुलेमान के इसमें, जब तक सुलेमान ने आज्ञा मानी, परमेश्वर उसके साथ में था, उसे बातें करता था, उसके स्वप्न में आता था। लेकिन जैसे ही उसने आज्ञा को तोड़ा, क्या हुआ? परमेश्वर का हाथ उसमें से हट गया और उसके विरोध में गया, मंदिर गिरा दिया गया और उससे ग्रोथ वृक्ष छीन लिए गए। और हम आगे देखेंगे कि आज्ञा मानेंगे तो क्या होता है। लूका 11:28 में है, ब्लेसेड आर दोज हु हियर द वर्ड ऑफ गॉड एंड ओबे इट। आशीषित है वो जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। अब हम अगर अब्राहम को देखेंगे, वो अन्य जातियों में से था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुनी और परमेश्वर के पीछे हो लिए। और आज देख सकते हैं हम सब अब्राहम में से। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम एक और एग्जांपल देखेंगे दाऊद के बारे में। दाऊद परमेश्वर को फॉलो करता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था और परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण प्रभु से प्रसन्न था। और क्या हुआ? गलीलिया से वो राजा बन गया। और उसके बाद शाऊल उसके जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता था। आप सब जानते हैं, शाऊल उसे हर समय मौका खोजता था कि कब उसे मार दे। और एक और बात बताता हूँ कि उसका भला कैसे हुआ। शाऊल बेंजामिन गोत्र का था और उस गोत्र को आशीष थी कि उसका निशाना चूक ही नहीं सकता, ये उसको आशीष थी। लेकिन जब उसने शाऊल पर प्रहार किया, तब तक उसका निशाना चुना, ये पॉसिबल था। लेकिन प्रभु में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और दाऊद हमेशा बचाया गया, वो हमेशा बचा। क्यों? क्योंकि प्रभु से प्रसन्न था, उसका भला हो, क्योंकि वो आज्ञाओं पर चलता था। और दूसरी क्या फायदे होंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे दूसरों को भी फायदा होगा। अगर हम आज्ञा मानते हैं, हम बच्चे आज्ञा मानते हैं, तो कैसे फायदा होगा? यही एक एग्जाम्पल मैं बाइबल से लेता हूँ। हम देखते हैं कि पूरी बाइबल का निचोड़ एक ही है कि पुत्र ने पिता की आज्ञा को माना। फॉर एग्जाम्पल, जीसस ने पिता की आज्ञा को माना और इस धरती पर आए। वो भी तो बोल सकते थे ना, मैं क्यों जाऊंगा, मुझे क्या लाभ है, मैं तो वहां जाके मरूंगा ही। जैसे हम बच्चे बोलते हैं ना, मम्मी पापा की आज्ञा क्यों माने, हमारा मजा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन प्रभु क्यों आज्ञा को माने? क्योंकि वचन में लिखा है यही उचित है और यही सही, और इससे हटकर और कुछ है ही नहीं। तो वो आए इस धरती पर आके हमारे ही पापों के लिए मरे, हमें सैल्वेशन दिया, हमारा उद्धार हुआ। तो हमने देखा कि जब हम आज्ञा को मानते हैं, दूसरे को भी उससे फायदा होता है। यीशु मसीह मरे तो क्या हमें फायदा नहीं हुआ? हमें भी फायदा हुआ। हम उद्धार हुआ हमारा और हम पाप से बचे। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और सभी बातों के लिए उनको धन्यवाद देंगे। और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ अपने रियल लाइफ से। अभी कुछ दिन पहले मम्मी पापा ने बोला कि तुम लोग जाओ, एक कॉम्पिटिशन था आपके चर्च में। तो अचानक से हमने प्रैक्टिस की, इसमें मैंने बच्चों ने बताया बच्चे सब करते हैं, सभी कामों में पारंगत हैं। लेकिन क्या हुआ, मैंने प्रैक्टिस की, बहुत अच्छे गा भी रहे थे, बजा भी रहे थे। लेकिन क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन मन बदल गया और मम्मी पापा ने बोला था कि जाओ तुम। और क्या हुआ कि हम जाना नहीं चाह रहे थे। हमें तो नहीं पता था कि वहाँ क्लास ब्लेसिंग्स हमारे लिए रखी हुई थी। और बहुत फोर्स के बाद हम वहाँ गए और गए तो क्या हुआ, हम वहाँ सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जीत गए। तो हमारा भला हुआ, यीशु ने हमारा भला किया क्योंकि हमने आज्ञा को माना। जब तक हम आज्ञा को नहीं मान रहे थे, क्या हमें पता था कि हमारी आशीष इंतजार कर रही है? नहीं पता था। लेकिन जब हमने माना, आशीष हम पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का मेरा वचन यही वचन था कि हम अपने माता पिता की आज्ञा को माने और प्रभु में हम उनकी सारी आज्ञाओं का पालन करें। हमको हमेशा उनकी बातों को मानना है और प्रभु में आज्ञाकारी बनकर चलते जाना है, क्योंकि प्रभु से प्रसन्न होता है और हमारा भला होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।